राजस्थान की वन ऑफ द फेमस डिश है ये। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो ये तो दाल बाटी चूरमा है, जो कि आपने तो कभी ना कभी खाई होगी। अगर आपने नहीं खाई होगी तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। मैंने इसे खाया और मुझे तो बहुत पसंद आई है, और मैंने इसको बहुत प्यार से और मेहनत से बनाई है सिर्फ आपके लिए। तो इस रेसिपी को घर पे बनाना तो बनता है ना। वैसे आज की रेसिपी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दाल, क्योंकि हमें दाल बाटी चूरमा के लिए दाल भी तो बनानी है ना। तो आपको 5 टाइप की दाल लेनी है: चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल और मूंग की दाल। और इन सारे दालों को हमें अच्छे से धो लेना है, फिर 1 से 2 घंटे के लिए सोक कर देना है। और जब तक हमारी दाल को हम सोक करें तब तक यहाँ पे हम ले लेते हैं बढ़िया से 2 कप गेहूं का आटा, हाफ कप यहाँ पे सूजी का आटा, थोड़ी सी बेकिंग सोडा, नमक और अजवाइन, और 4 से 5 टेबल स्पून घी ले लेते हैं। अब आप सोचोगे ये क्यों ले रहे हैं हम, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे बाटी। तो ये बाटी की मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हाथ में इस आटे को पकड़ के देखना है कि ये बंद रहा है कि नहीं। अगर ये अच्छे से बंद रहे मतलब इसमें जो हमने मोहन दिया है वो अच्छे से लगी है। फिर पानी डाल के इस मिक्सचर को हमें अच्छे से हल्का सा कड़ा गूंद लेना है, और इस आटे को हमें कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट कर देना है। और रेस्ट करने के बाद इस आटे को हम अच्छे से बाटी का शेप देंगे। तो बाटी का शेप देने के लिए हमें सबसे पहले आटा को बीच से थोड़ा सा होल करना है, फिर उसके बाद इसको अच्छे से राउंड शेप देने के बाद बीच में आपको अच्छे से चाकू से ऐसे प्लस का, क्रॉस का साइन लगा लेना है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा घी अप्लाई करने के बाद इस बाटी को इसमें रखा है। अब आप सोचो कि बेकिंग ट्रे क्यों, क्योंकि इस बाटी को हम बना रहे हैं अवन में, और इस बाटी के ऊपर में थोड़ा सा घी अप्लाई करना नहीं भूलना। वैसे तो आप बाटी को अच्छे से गैस पे भी बेक कर सकते हो, कढ़ाई में नमक डाल के उसमें स्टैंड करके प्लेट के ऊपर में बाटी को रख के आप अच्छे से इसको बेक कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने अवन में अच्छे से कन्वेक्शन मोड में इसको पकाया है। कन्वेक्शन मोड में अवन को मैंने प्री हीट किया, फिर मैंने 40 मिनट तक इस बाटी को मैंने अच्छे से बेक करा है। 30 मिनट पहले किया, फिर मैंने थोड़ा सा और बेक किया। आप अपने हिसाब से टाइम चेक कर सकते हो, बीच बीच में आप चेक करते रहना। फिर जब ये बाटी अच्छे से बन जाएगी उसके बाद बस इसको आपको अच्छे से देसी घी में डिप कर देना है, और उसके बाद हमारी जो बाटी है वो तो रेडी हो गई। अब इस बाटी से ही मैं आपको चूरमा भी बनाना सिखा ही देती हूँ। तो चूरमा बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राइंडर, और ग्राइंडर में हमें इस बाटी को, जिसको हमने बनाया था, उसको टुकड़े टुकड़े करके डाल के एकदम सूखा पीस लेना है। और उसके बाद बाटी को पीसने के बाद बाटी से चूरमा बन गई। अभी चूरमा पूरा रेडी नहीं हुआ है। इस चूरमा में अब हमें डालनी है इलायची पाउडर और पाउडर शुगर। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपका चूरमा को आप ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें शक्कर डालिएगा, वरना शक्कर जो है पानी छोड़ देगी। और शक्कर को आप साबुत नहीं डालेगा, पीस के ही डालेगा, इसका पाउडर डालिएगा। और ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बादाम और काजू का यूज़ किया है, और थोड़ी सी देसी घी डालने के बाद चूरमा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हमारी चूरमा तो रेडी हो गई। तो यहाँ पे हमारी बाटी भी बन गई, चूरमा भी बन गई। अब बस बचा है तो दाल बनाना। तो जो दाल हमने भिगाने को रखा था 1 से 2 घंटे के लिए, वो अच्छे से भीग चुकी है, और अच्छे से ये जो दाल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब ये जो दाल है उसका पानी को हमें अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, और इस दाल को हमें एक कुकर में डालना है, प्रेशर कुकर में। और इस दाल में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और हल्दी और घी डाल लेना है। और पानी को आप दाल से थोड़ा सा ऊपर डालिएगा, और कुकर में अच्छे से आपको इसको 3 से 4 सीटी लगा लेनी है इस दाल को, ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। फिर जब ये दाल अच्छे से पक जाएगी, इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा। और उसके बाद हमको बस दाल को अच्छे से तड़का लगा लेना है। तो दाल को तड़का लगाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है, तो सबसे पहली चीज़ है घी। दाल बाटी चूरमा में घी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो घी तो आपको भर भर के डालनी होगी। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको कढ़ाई में लेनी है घी, उसमें डालनी है आपको जीरा, फिर इसमें आपको डालनी है सूखी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च और हींग। और इस मसाले को आपको अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें आपको डालनी है छोटे छोटे कटी हुई प्याज, फिर इसमें आपको डालनी है कटी हुई टमाटर, उसको भी थोड़ा छोटा छोटा काटिएगा, और इसको भी आपको अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें आपको डालनी है नमक, आपके हिसाब से आप नमक को डालिएगा, फिर हल्दी डालिएगा, फिर कश्मीरी लाल मिर्च डालना नहीं भूलना कलर के लिए। उसके बाद इसमें आपको डालनी है धनिया की पाउडर, और इस मसाले को आपको
अच्छे से भून लेना है। और जब मसाला अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें हमें डालनी है पकी हुई दाल जो हमने बनाई थी, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दाल में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर इसमें डालेंगे हम कटी हुई धनिया की पत्ती और दाल में अच्छे से उबाल आने देंगे। फिर हमारी जो दाल है वो भी रेडी हो गई। तो हमारी दाल भी रेडी हो गई, बाटी भी रेडी हो गई और चूरमा भी रेडी हो गई। अब बस एक ही काम बाकी है और वो है इसे खाना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो बाटी बनाई थी उसको आप अच्छे से दाल में डिप करके खाइए और साथ में चूरमा के साथ एंजॉय कीजिए। आपको बड़ा पसंद आने वाला है। तो आप खुद भी खाइए और आपकी फैमिली को भी खिलाइए, क्योंकि ये तो मुझे बहुत टेस्टी लगी और साथ में मेरी दीदी को भी बहुत पसंद आया है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं मुझे बताना। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सा आज का रेसिपी बड़ा हो गया है, बट रेसिपी बहुत अच्छी है, तो इसे ट्राई ज़रूर करना। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।